बड़ी दीदी। हाँ बोल। दुल्हन को मंडप में जाना है, पंडित जी बुला रहे हैं। ले जाओ। स्ट्रेंज, आज पहली बार शायद मेरी सिक्स सेंस काम नहीं कर रही। ये दोनों शादीशुदा नहीं है, ये तो मैं श्योर हूं। तो फिर वो शादी के मंडप में जाने का रिस्क क्यों ले रही है? अभी तक तो अनसॉल्व्ड है कि स्वयंभू को मारने की कोशिश किसने की थी। बड़ी दीदी। हाँ, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। वो तो अभी तक भी अपराधी को सामने नहीं ला पाई। मुझे लगता है ला भी नहीं पाएगी, है ना? लेकिन मैं जहां तक उसे जानती हूं, वो हार मानने वाली लड़की नहीं है। और ये ना शब्द दो लोगों की डिक्शनरी में नहीं है। एक है ये कौशिकी मुखर्जी और दूसरी है जगधात्री सान्याल। जो भी है, चल। शादी में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दिलो जान से कोशिश करती रहो अपराधी को ढूंढ कर निकालने की। मैंने भी अपना घर बसाया है। पति पत्नी के रिश्ते की केमिस्ट्री मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज शादी के मंडप में तुम्हारा ये नकली बीवी होने का मुखौटा निकल जाएगा और तभी तुम भागने पर मजबूर हो जाओगी। क्या हुआ? अपराधी को सबके सामने पेश कर पाई? ये सब तुम्हारी झूठी कहानी, बनावटी कहानी है। तुम यहाँ आई थी हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए। यस, मैं तुम्हारा मकसद समझ गया। मेरे सामने सब साफ है। सिर्फ यही मकसद है तुम्हारा, हमारे परिवार को बदनाम करना। By the way, you are good for nothing. अभी शादी करने जा रही हूँ। शादी की पीढ़ी पर बैठी दुल्हन के साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या फिर अभी भी आप लोगों के दिमाग पर बहुत प्रेशर है? कैसा प्रेशर? जाओ जाओ, सब जानते हैं हम। एक साधारण मामूली सी लड़की, सान्याल परिवार में जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, घर की सौतेली बेटी, गालियां खाकर बड़ी हुई है। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। सब पता किया है मैंने।
बड़ी बड़ी बातें मत करो। जरूर तुम्हारा मकसद कुछ और है। मकसद कुछ भी नहीं है। अपराधी इसी घर के अंदर है और आज सही समय पर उसका मुखौटा खींचकर निकाल दिया जाएगा। अब दुल्हन को ले आइए। पंडित जी बुला रहे हैं। शुभ काम में देरी करने का क्या फायदा चंद्र बाबू। सॉरी, चंद्रनाथ अंकल। चलिए। बहुत शातिर है ये। पापा, ये आपको चंद्र बाबू बोलकर गई। लेट्स मूव। अब शुभ दृष्टि। कब से बोल रहा हूं, कब से प्रपोज किए जा रहा हूं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं तुम्हारा इकलौता आशिक हूं। कई जन्मों से मैं तुमसे प्यार करता आ रहा हूं और हर जन्म में मैंने तुम्हें इसी तरह से गुलाब दिया है। इसने आंख मारी ना। Can't believe this. दुल्हन ने शादी की पीढ़ी पर बैठ के आंख मारी। अब माला बदलेंगे।
अब दूल्हा अपने कपड़े बदल ले, फिर मैं शादी का मुख्य कार्यक्रम शुरू करूंगा। क्या बात है, तुम्हारी आधी शादी तो हो ही गई, लेकिन स्वयंभू का मर्डर अटेम्प्ट जिसने किया था तुम अभी तक उसे हमारे सामने नहीं ला पाई हो। अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, 3 घंटे की फिल्म तो थोड़ी देर बाद शुरू होगी। हेलो साधुदा, बागची नंदी सब आ गए हैं ना? ओके, थैंक यू। बागची नंदी ये लोग कौन है? ये मेरे मायके के लोग हैं। नहीं नहीं, सॉरी, ये देवू भैया के मायके के लोग हैं। उल्टी सीधी बातें मत करो। शौक तो पूरा हो गया, इतनी धूमधाम से तो उत्सव की शादी भी नहीं हुई है ना उत्सव? हाँ सही कहा, फोकट में शादी हो रही है, फोकट में। सामूहिक विवाह भी देखा है, लेकिन ऐसी अजीब शादी नहीं देखी। बिना खर्चे की शादी। दूसरे के घर में घुसकर दूल्हे को लेकर वहाँ शादी की धूमधाम, इतनी तैयारियां, इतना बड़ा स्क्रीन। देखिए, आपकी शादी दिखाई जा रही है। देखिए देखिए देखिए। क्या हुआ? स्क्रीन का पावर ऑफ क्यों हो गया? यहाँ पर आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अभी यहाँ स्क्रीन पर शादी नहीं दिखाई जाएगी। अभी यहाँ पर कुछ छोटी छोटी क्लिपिंग्स चलेंगी। ये सब क्या हो रहा है? क्या करना चाहती हो? कौन सी क्लिपिंग आएगी? शादी का समय हो रहा है, शुभ मुहूर्त निकल रहा है। तुम लोग जल्दी से शादी करके यहाँ से चली जाओ जगदात्री। तुम्हारे बाबा आए हैं, तुम्हारी बहनें आई हैं। हे, तुम चलो यहाँ से। बहुत हो गया यहाँ पे। जल्दी शादी खत्म करो, गाड़ी लेकर आए हो, मेरे साथ चलो तुम। अब आज से बेटी दमाद मेरे घर पे ही रहेंगे। रुकिए पापा, कौन कहाँ रहेगा ये तो भगवान ही जानते हैं। तुम बोलना क्या चाहती हो जगदात्री? भगवान जानते हैं मतलब? तुम क्या यहाँ फिर से कोई नया सीन क्रिएट करना चाहती हो? नहीं नहीं, सीन क्रिएट नहीं, मैं कुछ क्लिपिंग्स दिखाना चाहती हूँ। कौन सी क्लिपिंग्स? जगधात्री, समय बर्बाद किए बिना शादी करने के लिए जाओ, या फिर जगधात्री सान्याल के भागने का वक्त हो गया है मुंह छुपाकर। सुनो, बहुत हो गया। तुमने अपनी मनमर्जी बहुत कर ली और इन्होंने भी कर ली। तुम्हें पता नहीं है, जब तक तुम यहां से नहीं निकलोगी मेहंदी इस घर में नहीं आएगी, उसने कसम खाई है। जल्दी से ये शादी खत्म करो, मैं इसे यहां से लेकर जाऊंगा। क्या हुआ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? तू क्या यहाँ सबके सामने सीन क्रिएट करना चाहती है? कुछ ऐसा ही, थोड़ा तो सीन क्रिएट होगा ही। स्वयंभू, रिमोट। यहाँ पर पॉज करो।
है ये सब? ये क्या है? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। Go to hell with your CCTV footage. जगधात्री, तुम्हारी शादी का समय निकला जा रहा है, तुम प्लीज मंडप में चलो। चलूंगी, लेकिन जाने से पहले अपराधी की पहचान करनी जरूरी है। तुम्हारे छूट देने की वजह से आज ये सीन क्रिएट कर रही है। ए, तुम क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, क्या साबित करना चाहती हो? a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं 2 और 2 जोड़ने से 4 बनता है। और कब 5 बनता है? लुक एट दिस। समय देखिए 4:33। उत्सव मुखर्जी घर पर वापस आया है और ये सब उस रात की बात है जिस रात 1:40 से 45 के बीच स्वयंभू को मारने की कोशिश की गई थी। Hey, stop this nonsense. तुम कौन हो? तुम क्या कोई लीगल डिपार्टमेंट से हो या पुलिस हो? Who the hell are you? तुम्हारे पास अथॉरिटी क्या है ये सब दिखाने की? यहाँ तो जबरदस्त खेल चल रहा है, तो फिर कल की हेडलाइन रेडी करूं? जगधात्री, तुमने क्या इस काम के लिए मॉनिटर मंगवाया था? हाँ, आज पहली बार आपकी सिक्स्थ सेंस मार खा गई दीदी। सिक्योरिटी को बुलाओ, सिक्योरिटी को बुलाओ, इसे धक्के मारकर निकालो। क्या साबित करना चाहते हो तुम? क्या साबित करना चाहती हो? किसी सिक्योरिटी ने अगर छुआ भी तो वो नहीं जानते यहाँ क्या होगा। चुपचाप फिल्म देखते रहिए लाइव। हाँ, तो मैं कह रही थी 1:40 से 45 के बीच उस आदमी ने स्वयंभू को मारने की कोशिश की थी। वो चाकू लेकर स्वयंभू को मारने गया, मैंने रोका। उसके बाद हाथापाई हुई। जैसे ही वो आदमी जाने लगा, उसका मास्क मेरे हाथ में आ गया। वो आदमी निकल गया। नहीं नहीं, तो क्या हुआ? इससे क्या साबित होता है? ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। जगधात्री, जगधात्री, प्लीज स्टॉप इट। आपने ही तो कहा था अपराधी को सबके सामने लाने के लिए। शुभ दृष्टि के बाद मुझे जो भी करना है इसी बीच में तो करना होगा, नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि जगधात्री झूठी है और जगधात्री कभी भी झूठी नहीं हो सकती है। भैया, इसके बाद भी आप चुप रहेंगे? आप कुछ नहीं बोलेंगे? आप घर के बड़े हैं, फिर भी आप कुछ नहीं बोलेंगे? रुकिए, इसे बोलने दीजिए। मैं भी देखना चाहती हूँ इसकी क्षमता कहाँ तक है। क्या क्षमता देखनी है? क्या क्षमता देखनी है? इन्होंने सीसीटीवी से मेरी फुटेज निकाली है। ये क्या साबित करना चाहती है?
साबित करना चाहती हूँ उस रात तुम 4:33 पर घर वापस आए थे और तुम घर से निकले थे 1:40 से 1:45 के बीच, पापा से झगड़ा करके, है ना? पापा से झगड़ा करके मतलब? क्यों राजनाथ अंकल, आप तो रात को म्यूजिक सुनते हैं, कभी वेस्टर्न क्लासिकल, कभी इंडियन म्यूजिक, संतूर, सितार, शहनाई। उस रात को आपके कमरे से म्यूजिक की आवाज को चीरते हुए झगड़े की आवाज सुनाई दी थी। ये सब किसने बताया तुम्हें? तुम क्या बोल रही हो? तुम अपनी हद पार कर रही हो। You are crossing your limits। ये मुखर्जी परिवार है। कौशिकी ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है, अब और नहीं। चलो चलो। हाथ छोड़िए, हाथ मत पकड़िए। ऐसे हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले जाने से सच छिप नहीं जाएगा। क्या सबूत है? क्या सबूत है? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या सबूत है? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, अब देखिए लक्ष्मण की महाशक्ति। लक्ष्मण, सिक्योरिटी इंचार्ज? जी हाँ। इसके स्टेटमेंट के अनुसार उत्सव जब घर से निकला था तब उत्सव के साथ राजनाथ अंकल का झगड़ा हुआ था। इससे क्या साबित होता है? साबित हुआ नहीं, साबित होगा। देखिए नेक्स्ट क्लिप। किस लिए? पैसे किस लिए दिए हैं? मोटी रकम है, लाखों रुपए हैं। उस सबको पैसे की क्या जरूरत है? मुझे पैसों की क्या जरूरत है? मैं करोड़पति का बेटा हूँ, मल्टी मिलियनर हैं हम। अब कहना क्या चाहती हैं? मैं पैसे क्यों लूंगा? तुम्हारे लिए नहीं, कौशिकी मुखर्जी ने बहुत पहले तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया था, बुरी संगत की वजह से, बुरी जगह पर पैसे उड़ाने की वजह से। क्यों बड़ी दीदी, गलत हो तो बता दीजिए। तुम क्या चाहती हो? किस तरफ लेके जा रही हो बात को? कौशिकी, प्लीज मुझे ये सब बंद करने को बोलो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। प्लीज प्लीज जगधात्री, तुम हम सबकी बेइज्जती कर रही हो, सबकी। बड़ी दीदी ने तुम्हारी शादी की तैयारी की है, प्यार से इतना खर्चा किया है, इसके बदले में तुम क्या दे रही हो इन्हें? उनके परिवार के सभी लोगों का अपमान कर रही हो। अपमान? कैसा अपमान? इस परिवार के तो रग रग में कारनामे छुपे हैं। शट अप दिव्या, जस्ट शट अप। मैं भी देखना चाहती हूँ तुम और क्या क्या साबित कर सकती हो। उत्सव मुखर्जी को पैसे दिए गए थे।
किस लिए? पन्ना सरकार को मारने के लिए। उत्सव मुखर्जी ने वो रुपए बादल कटहल को दिए, उर्फ बाका को, क्योंकि बाका से उत्सव की अच्छी पहचान है और ये बाका है अंडरवर्ल्ड का आदमी। उनके साथ उसका उठना बैठना है। उत्सव बादल कटहल उर्फ बाका को रुपए देता है और देबू भैया के साथ बात करवा देता है। घर का लाडला दामाद देबू बाका को कहता है पन्ना सरकार को मारने के लिए। पन्ना सरकार को हटाने के लिए। झूठ है ये, झूठ बोल रही है ये। कौशिकी झूठ बोल रही है ये। प्रीति पापा, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। आप कौन है? यहां से हिलने की कोशिश भी मत करना। जब तक सब खत्म नहीं हो जाता यहां से निकलने की कोशिश मत करना। पापा, ये लोग कौन हैं? आप लोग कौन हैं? बाप का भी बाप। मुझे लगता है सब लोग यहाँ आ गए। सब आ गए मतलब? और किसका आना बाकी था? नंदी जी, दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ, मैं कह रही थी कि फिर पन्ना सरकार को मारने की कोशिश की। लेकिन यहाँ एक गलती हो गई। स्वयंभू, ये हथियार, इस 8 इंच ब्लेड वाले हथियार को देबू भैया स्वयंभू के कमरे से चुराते हैं, चोरी करके बाका को देते हैं, सबूत मिटाने के लिए। और बाका से एक गलती हो जाती है। इसी चाकू से बाका पन्ना सरकार को मारने चला जाता है। घटना स्थल पर चाकू फेंक आता है और ये हथियार पुलिस के हाथों लग जाता है। चाकू पर लगे फिंगरप्रिंट्स बाका के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि ये बाका नहीं किया है।
ये बादल कटहल उर्फ बाका उत्सव मुखर्जी का बहुत करीबी है। हालांकि इस केस के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, वो एक दूसरा केस है, इसलिए इस टॉपिक को मैं यहाँ नहीं ला रही। लेकिन ये चाकू पुलिस के हाथों लगने से डर जाते हैं देबू भैया। देबू भैया समझ नहीं पाते हैं वो क्या करे, लेकिन इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि चाकू को ढूंढा जा सकता है। लेकिन आसपास के सभी दुकानों में ढूंढ ढूंढ कर सेम वैसा ही चाकू खरीद कर लाते हैं। 8 इंच ब्लेड, 1.5 इंच विड्थ। ऐसा ही चाकू खरीद कर देबू भैया किचन में रख देते हैं। बस इन्होंने सोचा सारे सबूत खत्म, लेकिन अधर्म का पतन होकर रहता है। नहीं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो? ये सारी बातें क्यों उठ रही हैं? स्वयंभू को कौन मारने गया था? अब तो वो फुटेज मुझे दे दीजिए कौशिकी मुखर्जी। मैडम, वो 1.5 मिनट की फुटेज मुझे दे दीजिए प्लीज। मैं आपसे विनती करती हूँ बड़ी दीदी, प्लीज वो फुटेज मुझे दे दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ दीदी, वो फुटेज मुझे दीजिए। आप भी तो एक सच्ची इंसान हैं, अपने दम पर इतना बड़ा साम्राज्य चला रही हैं। हर औरत के लिए आप एक बड़ा एग्जाम्पल हैं। यहाँ की हर एक औरत आपसे इंस्पायर्ड होती हैं, आपकी तरह बनना चाहती हैं। आप एक सफल औरत हैं। आप छुपाइए मत दीदी, आपको शोभा नहीं देता। और आप ही ने तो कहा था मैं काफी हद तक आप जैसी हूं। इस औरत की इज्जत रख लीजिए प्लीज बड़ी दीदी, वो फुटेज मुझे दे दीजिए प्लीज। प्लीज बड़ी दीदी। आप भी तो एक सच्चे इंसान हैं, अपने दम पर इतना बड़ा साम्राज्य चला रही हैं। हर औरत के लिए आप एक बड़ा एग्जाम्पल हैं। आप एक सफल औरत हैं। आप छुपाइए मत दीदी, और आप ही ने तो कहा था मैं काफी हद तक आप जैसी हूँ। इस औरत की इज्जत रख लीजिए। सानवी, मेरा बैग ले आ। आप छुपाइए मत दीदी, आपको शोभा नहीं देता। और आप ही ने तो कहा था मैं काफी हद तक आप जैसी हूँ। इस औरत की इज्जत रख लीजिए। कौशिकी, ये पेन ड्राइव उसे क्यों दे रही हो? क्या है उसमें? अभी देख लेना। इसे ऑन करो।
भैया भैया मारने गए थे? मैं नहीं मानती, नहीं मानती मैं ये सब। भैया आप स्वयंभू को मारने गए थे? चुप मत रहिए, जवाब दीजिए, बोलिए ना, आप मारने गए थे उसे? नहीं कर पाई। मैं उत्सव को सबके सामने आने से नहीं छुपा पाई। अपने इस परिवार की मैं बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। क्यों उत्सव मुखर्जी, अब तो कन्फेस करोगे ना? उत्सव, तू खून करने गया था? मैं जानता था तू क्रिमिनल बन गया, लेकिन इसका मतलब तू इतना नीचे गिर जाएगा? इतना नीचे? छी 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 छी, मैं तो सोच भी नहीं सकता। हाँ, मैं कन्फेस करता हूँ कि यही खून करने गया था, क्योंकि उसके बाद ये मेरे पास आकर पैसे मांगता है। बोला था उस बाका को हायर करेगा, और बाका उसकी बात सुनकर उस पन्ना सरकार को मारकर फिर उसके बाद बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले है देबू भैया। चोर की दाढ़ी में तिनका। उसके बाद क्या हुआ बताइए ना, चुप क्यों है, जवाब दीजिए ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और क्या क्या उसके बाद तो साबित हो गया कि उत्सव खून करने गया था। अब पुलिस बुलाओ, उसे अरेस्ट करवाओ। अब क्राइम कभी भी छुपता नहीं है जगद्धात्री, क्राइम कभी भी छुपता नहीं है। मैं जानती थी मेरा पति कुछ गलत नहीं कर सकता, कुछ गलत नहीं कर सकता। रुकिए, अभी भी बाकी है। साइना, इधर आओ। देखो तुम्हारे भैया को। उस दिन तुमने तुम्हारे भैया को निकलते देखा था? जवाब दो साइना। तुम अगर आज चुप रही, मुंह नहीं खोली, आज तुम्हारे परिवार की इज्जत, तुम्हारे भैया का फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे भैया को पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी साइना। कमरे से कौन निकला था? तूने उसका चेहरा देखा था? हाँ, मतलब तूने उसका चेहरा देखा था? कौन था? बोल कौन था? चाचू दर्द हो रहा है। अगर मुंह खोला तो मार कर सीधा कर दूंगा। चुप मत रहो, जवाब दो। तुम्हारा भाई खूनी है, जवाब दो। तुम्हारा भाई गया था खून करने, बोलो, मुंह खोलो, जवाब दो। तुम्हारा भाई गया था खून करने? नहीं, भैया खूनी नहीं है। भैया खूनी नहीं है, भैया खूनी नहीं है। तो फिर किसे देखा था उस रात? डरो मत, बोलो साइना, उस दिन तुमने किसे देखा था? देबू जी ही कमरे में गए थे। देबू जी को ही देखा था मैंने उस कमरे से निकलते हुए। क्या बोल रही है तू? हाँ, क्या बोल रही है तू? तू झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है तू। डोंट मूव। डरो मत साइना, तुम बोलो। देबू जी ही कमरे से निकले थे और तभी भैया सीढ़ियों से नीचे उतरे। देबू जी ने मुझसे बहुत विनती की कि मैं अपना मुंह ना खोलूं,
और प्रीति दी ने भी मुझसे बोला कि उनके पति की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं मुंह नहीं खोल पाई। इसलिए मैं मुंह नहीं खोल पाई। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये पैसों का लेना देना ये सब क्या है? राजनाथ मुखर्जी ने चेक साइन किया था चंद्रनाथ मुखर्जी के कहने पर। क्यों, है ना चंद्र बाबू? 15 लाख रुपए का चेक। क्योंकि देबू भैया के साथ किसी की डील हुई थी स्वयंभू को हटाने की। देबू भैया का लालच बढ़ गया। देबू भैया ने सोचा फायदा उठाकर अमीर बना जाए। 15 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, उसके साथ 25 लाख रुपए कैश, उसके साथ नई गाड़ी, पत्नी के लिए 10 तोले का हार। आप तो कच्चे खिलाड़ी निकले देबू भैया, अनप्रोफेशनल अपराधी। हालांकि अब वो रुपए सील कर लिए गए हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देबू भैया ड्रिंक करके स्वयंभू का खून करने जाते हैं।